एक गांव में रीना नाम की लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी। वो कक्षा 12वीं की छात्र थी और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी। कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अगले दिन की बात है, रीना सोई हुई थी। रीना की माँ उसे बुलाती है, जगाती है। तभी रीना का पापा आ जाता है। वो बोलता है, अरे भगवान, तू क्यों हमारी बेटी को जगा रही है? वो रात में 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ाई करती है, थक जाती है बेचारी और सो जाती है। तू उसे परेशान मत कर, थोड़ी देर और सो लेने दे। लेकिन माँ बोलती है कि अजी वो बात तो सही है, लेकिन जल्दी उठाएंगे तो ही तो ये स्कूल जा पाएगी ना, आप तो भले ही हो। दोनों की बात सुनकर रीना जाग जाती है और बोलती है कि माँ मेरी आंख लग गई थी, मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। ये बोलकर वो माँ से बोलती है कि मैं उठने जा रही हूँ। माँ भी बोलती है कि हाँ उठ जाओ, अब तुम्हारे स्कूल का वैसे भी समय हो गया है, तुम्हें स्कूल भी जाना है। ये बोलकर रीना उठकर तैयार होने के लिए चली जाती है। सुबह का समय था। रीना स्कूल के लिए तैयार हो जाती है यूनिफॉर्म पहन के और वहाँ से रवाना ले लेती है। अपने माता पिता के पास में आती है। वो दोनों खड़े हुए थे बड़े ही स्वभाव में। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों अपनी बेटी को बारे में सोच रहे थे कि आखिर इसके भविष्य में ये करेगी क्या, इसे आगे की पढ़ाई क्या करवानी है। ये सोचकर रीना घर से तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल जाती है। धीरे धीरे थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद रीना स्कूल में पहुँच जाती है। दरअसल उसकी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। वो लड़का इसका खास परम मित्र था। वो इससे काफ़ी दोस्ती करना चाहता था। वो बोल रहा था, आज तुम इतने लेट कैसे आए हो? मैं तो सही टाइम पर आ गया हूँ, लेकिन रीना तुम बताओ, तुम लेट कैसे आए हो? तो रीना बोलती है कि कल मैं काफ़ी देर तक पढ़ रही थी रात में, तो मेरी आंख नहीं खुली, मुझे बहुत लेट हो गया आने में। वैसे मेरी मम्मी पापा ने मुझे जगाया था, लेकिन मेरी आंख लग गई थी, मैं काफ़ी लेट तक पढ़ती थी रात में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी काफ़ी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, अभी स्कूल का टाइम हुआ ही है। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक वार्तालाप होती है, क्योंकि स्कूल का टाइम जो सुबह सुबह का था वो अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। रीना और वो लड़का दोनों समय पर ही स्कूल आ जाते हैं। काफ़ी परम घनिष्ठ मित्र थे वो। पढ़ाई भी दोनों अच्छी किया करते थे। दोनों 12वीं के स्टूडेंट थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और पढ़ाई में भी दोनों कमज़ोर नहीं थे। लेकिन रीना उस लड़के से थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई में थी और देखा जाए तो रीना उसे थोड़ा बहुत प्यार भी करती थी और वो लड़का भी रीना से प्यार किया करता था। मतलब दोनों के बीच में थोड़े रिश्ते भी सही थे। दोनों दोस्ती के साथ साथ प्यार में भी बदलने लगा दोनों की बातचीत। अगले दिन की बात है, रीना स्कूल जाती है। लाइब्रेरी में वो लड़का उसके पास आ जाता है। रीना उससे बोलती है, हाय कैसे हो? वो लड़का बोलता है कि मैं ठीक हूँ रीना, तुम बताओ। रीना बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ। इन दोनों के बीच में थोड़ा इस बार कुछ अधिक हो गया था, क्योंकि रीना उसके प्यार में पड़ गई थी। दरअसल वो लड़का भी रीना से प्यार किया करता था, लेकिन लड़के की केवल एक चाल थी। वो रीना को अपनी जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन रीना भोली वाली स्वभाव की थी। वो उसे इतनी गहराई तक जान नहीं पाई। दोनों के बीच में अच्छा प्यार था। रीना घर आकर अपनी माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि माँ, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, मुझे वो पसंद है। रीना रोज़ यही बात करती। कभी स्कूल जाती, अगले दिन वही बात होती। दोनों के बीच में बातचीत होती। फिर रीना घर आती। इस बार रीना अपने माँ बाप को दोनों को बता देती है कि मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे पसंद भी करने लगी हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ बैठते उठते हैं, तो हम उसके बारे में जानते भी अच्छे हैं। माँ बोलती है कि बेटा, आजकल के लड़कों को कोई भरोसा नहीं है, कब किसी को धोखा दे जाए। लेकिन रीना तो क्या, उस माँ बाप की बात नहीं मानी और वहाँ से चल देती है, क्योंकि वो उस लड़के से प्यार जो करती थी। अगले दिन की बात है, रीना बैठी थी अपने कमरे में और सोच रही थी क्या किया जाए, उस लड़के से बात करूं या ना करूं। अगले दिन की बात है, दोनों एक दूसरे के पास गार्डन में आकर बैठ जाते हैं। रीना उसको प्रपोज करने लगती है। लड़का उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी तो इसे प्यार करता था ना। दोनों के बीच में गहरा प्यार होने लगा और धीरे धीरे ये प्यार थोड़ा अधिक बढ़ने लगा और दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होने लगे। प्यार का ये दूसरा नाम हो गया था। एक दूसरे से काफ़ी देर मीठी बातें करते रहे और काफ़ी दोनों रातों रात अकेले समय बिताया करते और बढ़िया अच्छा अपन जीवन जिया करते। अगले दिन रीना को वो लड़का स्कूल में बोलता है और प्यार करने के लिए कर देता है। वो दोनों घर आ जाते हैं और रात को दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जिसकी वजह से रीना काफ़ी भावुक हो गई थी। दोनों के बीच में गहरा संबंध था रातों रात। अगले दिन की बात है, रीना अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अगले दिन वो जाकर उस लड़के को पूरी बात बताती है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों गार्डन में मिलने के लिए आते हैं। गार्डन में बैठे बैठे यही बात रीना बोल रही थी, कल के काम की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़का मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं पता इस मामले में, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रीना को मना कर देता है लड़का कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगले दिन रीना उसके घर जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसको बताती है। वो काफ़ी गुस्से में आ गया था और रीना को पीछे से धक्का दे देता है। तभी रीना सीढ़ी से गिर के रीना की मौत हो जाती है। वो लड़का भावुक हो गया कि अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर अगले दिन की बात है,
वहाँ पर उसके घर वाले आते हैं कि ये लाश किसकी है, क्या है, पूरी तहकीकात होने लगी। तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। रीना के माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर उनको बोलता है कि कुछ ज़्यादा बात नहीं है और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। माँ बाप काफ़ी हैरान हो गए थे क्योंकि गरीबी व्यवस्था थी। ऐसी बात करके कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि रीना मर के भूत बन गई। भूत बनने के बाद वो प्रेग्नेंट बच्चों की माँ भी बन गई और साथ ही अगले दिन की बात है और रीना भूत बनकर उसके घर में आ गई और अपने वो भूत तो बन गई जो बन गई, साथ में बच्चों की माँ भी बन गई। वो लड़का काफ़ी घबरा गया था। रीना बोलती कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी और ये बोलकर रीना उस भूत को मार देती है।